जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने 8 ट्रेनों के मार्ग विस्तार समाप्त कर दिए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको पुराने रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे। इस ट्रेन का रेलवे ने पहले विस्तार कर दिए जो कि नए रेलवे स्टेशन से संचालित हो रही थी। तो किस रूट की ये ट्रेन है, क्या इस ट्रेन का नंबर, किस दिन से ये अपने पुराने रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली है और किस नए रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही थी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन 8 ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। और साथ कोरोना काल की बंद मशहूर ट्रेन का संचालन अब भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है और इसकी आधिकारिक मंजूरी भी मिल चुकी है। किस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं और कितने दिनों से ये ट्रेन बंद थी, उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रास्ते में रोक कर और मार्ग विस्तार कर दूसरे स्टेशन से चलाई जा रही गोरखपुर एलटीटी समेत 8 ट्रेन अब गोरखपुर से ही चलाई जाएगी। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के शॉर्ट ऑरिजिनेट और शॉर्ट टर्मिनेट रास्ते में रुक कर चलने वाली ट्रेनें और यात्रा मार्ग विस्तार को अब समाप्त कर दिया। सभी ट्रेनें पूर्व निर्धारित समय मार्ग और ठहराव के आधार पर अब चलाई जाएगी। गोरखपुर स्थित ओल्ड वाशिंग पिट निर्माण के चलते यह सभी ट्रेनें दूसरे स्टेशन चलाई जा रही थी। अब ओल्ड वाशिंग पिट का निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब इन ट्रेनों की साफ सफाई धुलाई गोरखपुर में ही आपको देखने को मिले। ट्रेनों के दूसरे स्टेशन से चलने के कारण लोगों को परेशानी बढ़ गई। ट्रेन नंबर 11056 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, 2010-4 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस और 19410 गोरखपुर साबरमती एक्सप्रेस और 11038 गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस, 15057 गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर से ही अब चलाई जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के कटिहार, सोनौली और कटिहार कुरेठा खंडों पर दोहरीकरण कार्य के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे रूट की कुछ ट्रेनों का पुनर्निर्धारण, मार्ग परिवर्तन और नियंत्रण में किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने इन 8 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किए थे, मार्ग विस्तार कर नए रेलवे स्टेशन से संचालित कर रही थी, जिसका मैंने आपको ट्रेन नंबर भी बता दिए है कि किन किन ट्रेन भारतीय रेलवे शॉर्ट टर्मिनेट किए थे और नए रेलवे स्टेशन से संचालित हो रही थी। लेकिन अब इन सभी ट्रेनों का संचालन आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन से ही देखने को मिलेगा और इसे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इन सभी ट्रेनों की साफ सफाई और देख रेख आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने इन सभी ट्रेनों को अपने पुराने रेलवे स्टेशन से अब संचालित करने जा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कि कोरोना काल के बंद ट्रेन का संचालन अब भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। तो इसका क्या ट्रेन नंबर है और साथ में किस दिन से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे ने शुरू किया। दोस्तों, नालंदा और आसपास के जिले के यात्री, श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। कोरोना काल में बंद की गई राजगीर हावड़ा राजगीर रेल सेवा एक बार फिर से भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने 16 मई 2026 से इस ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी। यह पहल नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के अनुरोध के बाद संभव हो सकी है। सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिख कोरोना काल में बंद हुई इस महत्वपूर्ण रेल सेवा को पुनः शुरू करने की मांग की। सांसद ने अपने अनुरोध में कहा कि राजगीर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन नगरी है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग यहां पर देश विदेश से आते हैं। मेले के दौरान यहां पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मलमास में राजगीर गर्म जल कुंड में स्नान कर विशेष महत्व है। इसी दौरान साधु संत और श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर लगातार बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में चलने वाली गाड़ी संख्या 53-043 और 44 राजगीर हावड़ा फास्ट पैसेंजर ट्रेन जैन धर्मावलंबियों और बौद्ध श्रद्धालु पर्यटक और बाबा धाम जाने वाले यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। ट्रेन बंद होने के बाद यात्रियों को सड़क मार्ग या दूसरे रेल रूट पर सहारा लेना पड़ता था, जिस समय की भी बर्बादी होती थी। दोनों की अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ती। रेल मंत्रालय द्वारा सेवा बहाल किए जाने के फैसले के बाद नालंदा, नवादा, शेखपुरा और आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल। स्थानीय लोगों का मानना है कि ट्रेन सेवा दोबारा शुरू होने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेंगे और यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने
इस कोरोना काल की बंद ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको परमानेंट इस रूट पर देखने को मिलेंगे और कोरोना काल के समय इस ट्रेन को रेलवे द्वारा बंद कर दिए गए थे, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोरोना काल की सभी बंद ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। अभी कई मशहूर पॉपुलर ट्रेनें हैं जिसका संचालन आपको रूट पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर भारतीय रेलवे उन सभी ट्रेनों का संचालन शुरू करेगी जो पहले रूट पर संचालित हो रही थी, जिसमें आपको पैसेंजर ट्रेनों की संख्या सबसे ज्यादा अभी भी बंद है, जिसका संचालन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और पैसेंजर ट्रेनों की बात करें तो पैसेंजर ट्रेनों प्रतिदिन लोग जो कि रोजमर्रा की यात्रा करते हैं उन लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम करती है और कोरोना काल के कारण इन सभी ट्रेनों को रेलवे द्वारा बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल में कई ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसे हैं जिसका संचालन आपको अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो और किन किन रूटों पर कोरोना काल की बंद ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे ने नहीं की है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी रूट पर अगर कोरोना काल की बंद ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।